नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार इन दिनों चिराग पासवान कभी एनडीए के समर्थन में रहते हैं, कभी नीतीश कुमार के समर्थन में रहते हैं, इसे लेकर जो एक भ्रम की स्थिति है उसे हम राजू तिवारी से क्लियर करते हैं। सर, कभी आप जातिगत जनगणना के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हैं, कभी आप राजनाथ सिंह का फोन आता है तो राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री जी के साथ चले जाते हैं। नहीं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान तो स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि दोनों दल के प्रत्याशी जब आए, चूँकि मामला एक देश के सबसे बड़े पद का चुनाव था, ऐसी परिस्थिति मान लीजिए मेरे नेता आराध्य हम लोग के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा आदिवासी और दलित की राजनीति बुलंद करने के लिए काम करते थे। ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी समाज के निहायत पीछे तबके के आगे किया है, उस महिला, वो भी महिला, और किस परिस्थिति में उनका आप जीवन पढ़िएगा, किस परिस्थिति में वो आगे बढ़ कर के आज देश के सर्वोच्च पद के लिए अग्रसर हैं उस कुर्सी के लिए। तो हमारे नेता प्रत्याशी के चयन के बाद सबसे बड़ा रोल है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं मुर्मू जी, उनके प्रति उनकी सोच थी और उस एसटी समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए हमारे नेता ने समर्थन। हालांकि हमारे नेता स्पष्ट बोले हैं कि हमारे वोट से कुछ वो वाला नहीं है। राजनाथ जी फ़ोन किए, प्रधानमंत्री का उन्होंने मैसेज भी दिया, संदेश दिया, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग अपना काम कर रहे हैं संगठन पे, और ऐसी परिस्थिति में पार्टी में सर्वसम्मत से लिया गया कि नहीं, आदिवासी समाज की महिला हैं, इसलिए हम लोग उनको समर्थन करेंगे और हमारी पार्टी उनको समर्थन करेगी और हमारे नेता उनके पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन सर, आप कहते हैं कि आप लोग अभी अकेला चल रहे हैं, बीजेपी कहती है कि आप इंडिया में बने हुए हैं, आखिर ये कन्फ्यूजन क्या है? देखिए, देश में परिपाटी रही है कि राष्ट्रपति वगैरह के पद का होता है, सर्वसम्मत से होना चाहिए। सारे दल को लोगों को दुर्भाग्य है कि सर्वसम्मत से नहीं हुआ। एक परिपाटी थी, आपने देखा होगा पहले, चूँकि राष्ट्रपति का पद होता है, किसी पॉलिटिकल नहीं होता है, और महत्वपूर्ण देश के जो भी नीति है उसमें बड़ा रोल होता है। और दूसरी बात, महिला और वो ट्राइबल एरिया से आने वाली महिला हैं, तो बड़ा खुशी है। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने एक नीचे से उठा करके और आदिवासी समाज की एक महिला को राष्ट्रपति के लिए, तो हमारी पार्टी। आप सर एनडीए में हैं या नहीं? नहीं, ये दूसरा विषय। एनडीए में अभी हम कहाँ हैं सर, कहाँ हम एनडीए में हैं? एनडीए में हम लोग नहीं हैं, ये स्पष्ट है कि एनडीए में नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा, जैसे मान लीजिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बोलते थे जातिगत गणना पर, हम नीतीश जी के घोर विरोधी हैं, उनका घोर विरोधी नहीं, उनके नीतियों के, लेकिन उसमें साथ हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना हम उनके। तो कुछ ऐसे मुद्दा होता है, जनहित का मुद्दा होता है, चाहे जो भी बिहार चाहे देश के कुछ मुद्दा है जो बढ़िया है, उसका किसी भी दल का हो तो समर्थन करा जाएगा। दिल्ली में जिस प्रकार से आपको बंगला, चिराग पासवान का बंगला खाली कराया, क्या वो बात आप लोग भूल गए? नहीं, देखिए, हम लोग कोई बात भूलते नहीं हैं, कोई बात हमेशा याद रखते हैं, भूलने वाली बात नहीं रखते हैं। लेकिन बंगला खाली कराया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता तो स्पष्ट बोल दिए थे, बंगला का लालच होता तो 2020 में हम लोग गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ते। अकेला मान लीजिए 17 साल के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है हिंदुस्तान की, बहुत सारी पार्टियां, आरजेडी बहुत अपने आप को ताकतवर पार्टी में, किसी को हिम्मत हुआ? ये हिम्मत वही कर सकता है जिसकी सोच और बढ़िया होगी और बिहार के हित में होगी। तो हमारे नेता अगर कुर्सी का लालच रहता तो आज मंत्री होते, बिहार में भी हम लोग सत्ता में होते, हमारे 2-3 एमएलए मिनिस्टर होते। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है, चिराग पासवान जी को ये बात नहीं ज्ञान था क्या कि हम जाएंगे अकेले चुनाव लड़ने तो हमारा बंगला, हाँ ठीक है, बंगला खाली करना ही था, लेकिन बंगला खाली कराने की जो वो हुआ परिणति हुई, जो जिस समय जल्दी में, उससे थोड़ा हम लोग को है, बंगला हम लोग
मान के चल रहे थे कि हमारा बंगला नहीं ढंग से नहीं खाली करा, ढंग पे एतराज था, एतराज है और एतराज रहेगा। सर अग्निपथ वाले जो प्रकरण है उसमें चिराग पासवान फिर से बिहार में कम से कम विपक्ष की भूमिका में आ गए। यहाँ और भी पार्टियां हैं जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टियां, लेकिन सब साइलेंट रही और हम शुरू से कह रहे हैं कि चिराग पासवान इस बार भी बाजी मार गए। नहीं, बाजी मारने के बाद देखिए ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं युवाओं की, 2-2 साल से तैयारी किए थे, किसी का मेडिकल हो गया, किसी का कुछ हो गया। ऐसी परिस्थिति में आप अचानक निर्णय ले लीजिएगा कि 4 साल के लिए आपको हम नौकरी दे रहे हैं, जिसका मेडिकल हो गया है, जो दौड़ कंप्लीट कर लिया। अब 3-3 साल 4-4 साल बच्चे रोड पर, आप सुबह घूमिए तो देखिए ना कितना तैयारी करते हैं। हम गांव में देखते हैं, गांव में से लेके शहर में। गांव की तो मान लीजिए किसान जो देश का रीढ़ है, किसान के बेटा ही आप सर्वे करिएगा तो 90% 80% किसान ही के बेटा हैं जो देश सरहद की भी रक्षा करते हैं। तो ये तैयारी करते हैं, तो उस प्रणाली पे अचानक उस पर विरोध है मेरा। हम लोग एनडीए का ये वो है, हम लोग तो विरोध किए हैं और ये विरोध है और इसको और भी आगे हम लोग ले जाएंगे। हाँ, ये हुआ कि विरोध शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर इस प्रकार से हिंसक हुआ, इसका आप विरोध, हिंसा का विरोध करते हैं। हिंसा देखिए, आज हिंसा ही हो गई कि आज ये आंदोलन कहीं न कहीं इधर उधर है, लेकिन आंदोलन अंदर अंदर धधक रहा है। हिंसात्मक आंदोलन के चलते ही आज कुछ हमारे नौजवान बैकफुट पे चले गए हैं। कुछ जरूर उसमें हिंसक लोग घुस करके आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश पार्टी के लोग इसमें नहीं, हम किसी नहीं, कुछ लोग घुस करके बदनाम करने की कोशिश किए, लेकिन युवा एक बहुत बड़ा आज संघर्ष के है, जिसकी शुरू से पढ़कर लिख करके सेना में जाने की तमन्ना होती थी, उसका आज उसके सोच पर तो ताला लगा ही दिया है ना सरकार ने। सर आपने देखा पूरे देश में 1000 करोड़ की संपत्ति, करीब बिहार में ही 250 से 300 करोड़ की रेलवे की संपत्ति नष्ट हुई है। वैसे में क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, संपत्ति नष्ट करना तो गलत है। ये हम ही लोगों का आपका संपत्ति है, ये तो समझना चाहिए। युवा हो चाहे कोई हो, विरोध करो, लेकिन एक विरोध करिए। अरे जन सैलाब लाइए ना, गांधी मैदान फुल करिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। मैं आंदोलन, कोई भी आंदोलन लंबा अगर चलाना है, अगर उस पर विजय प्राप्त करना है, आप देखिए किसान आंदोलन किस तरह से चला करके और आखिरी में प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। उस तरह से मैं युवाओं से अपील करूंगा कि हिंसा कोई रिजल्ट नहीं देता है। एकदम विरोध हमारा राइट है, जनता का राइट है, लेकिन सही तरीके से। सर आपको क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन की तरह अग्निपथ योजना वापस लेना होगा? देखिए, विशेषकर यूपी बिहार का जो कल्चर है, इसमें हमको लग रहा है कि बहुत अगर नहीं वापस लेंगे तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए सरकार को। एकदम लेना ही चाहिए। अचानक आप चाहिएगा कि दिन को रात कर दें, तो ये संभव नहीं है। आप जिसका मेडिकल हुआ, जिसको धीरे धीरे आप परिवर्तन करिए, लेकिन अचानक आप कहिएगा कि 3 साल 4-5 साल की तैयारी है और 4 साल के लिए जाइए अग्निवीर, और उसके बाद उनके कुछ नेता लोग बोल देते हैं कि आपको सिक्योरिटी में रख लेंगे। क्या है ये? अपमान है ये। अग्निवीर शब्द जो दिए हैं मोदी जी, उसका अपमान है। और ऐसे भविष्य में, मान लीजिए 23 साल की उम्र में भविष्य होता है, उस समय आप ला करके रोड पर छोड़ दीजिएगा। 10-12 लाख रुपया क्या है इस जमाने में? इस महंगाई जिस हिसाब से निरंतर बढ़ रही है, कुछ नहीं है। तो क्या होगा? देखिए, इसका अगर प्रधानमंत्री नहीं सोचेंगे तो ट्रेंड होंगे। 4 साल नौकरी करके आएंगे, फिजिकली और सबसे ट्रेंड होंगे, अपराध बढ़ेगा। 75% आप छांटेंगे तो क्या वहाँ विरोध नहीं करेंगे वो लोग? ये बहुत बड़ा नासूर होगा। मैं फिर आग्रह करूँगा केंद्र सरकार से कि इस पर विचार करें। इसके भविष्य दूरगामी परिणाम जो आएगा उसको, इसी पर सर एक बात कर रहे हैं कि जब ये लड़के ट्रेंड होकर रोड पर आ जाएंगे, उस समय किसी का संभाले नहीं संभलेंगे। एकदम नहीं संभलेंगे। उसका कोई भी युवा का भविष्य अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? गलत रास्ते पे जाएगा। आप रोजगार दीजिए। हमको लग रहा है अपराध बढ़ने का ये भी कारण है बेरोजगारी। आप सब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो क्यों अपराध करेगा, क्यों कहीं जाएगा? तो रोजगार की बात करनी चाहिए और उसका भविष्य। ये भारतीय, चाहे किसी भी नौजवान का जो भी बड़ा होता है तो सोचता है कि मैं ये करके अपने परिवार को, अपने देश के प्रति समर्पण करूंगा, अपने परिवार को अच्छे से शिक्षा दे। तो यही सोच रहती है ना। अगर ऐसे होगा, 4 साल के बाद आप उसको बाहर कर दीजिएगा और फिर वो ट्रेंड होकर के आएगा। कल वो गलत अगर रास्ते पे चला गया तो उसको बिहार पुलिस रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगा।
ट्रेंड लोगों को रोक पाएगी? बहुत मुश्किल। तो इसमें समझने की बात है और सुधार करना अच्छी बात है, सेना को जवान बनाइए, लेकिन अचानक कब कहिएगा कि नहीं ये पूरब को हम पश्चिम बना देंगे, ये संभव नहीं है। सर आखिरी सवाल है कि आप लोग तो बराबर कहते आए हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। अभी की जो स्थिति है बिहार में, खास करके जदयू की आंतरिक स्थिति, अंदरूनी स्थिति क्या है, और एनडीए में आपने देखा होगा कि एक दूसरे के विरुद्ध ऊपरी स्तर के नेता, जदयू के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बिहार प्रदेश के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों का एक दूसरे के प्रति जो बयान आ रहा है, क्या लग रहा है सर सरकार पर कोई संकट है? देखिए, चुनाव 2020 में हुआ, अब 5 साल का चुनाव होता है भारत में, तो 5 साल जनमानस की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ये लोग अगर बनाए, भाजपा और जदयू के लोग, तो इन लोगों को जनता जनार्दन और बिहार की मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में एक आरोप और प्रत्यारोप की इन लोगों का काम बन गया है, ये कहीं से ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी को तो बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती उनको बना रही है तो कम से कम ये भी ध्यान देना चाहिए, सहयोगी का भी उतना ही बड़ा रोल होता है कि जनमानस की जो मूलभूत सुविधा है उसको दुरुस्त करिए, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था दूर करिए, बेरोजगारों का एक बहुत बड़ी फौज है, उसका रोजगार का साधन खोजिए, भ्रष्टाचार चरम पे है उसको दूर करिए। तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, न कि अपने कुर्सी के लिए और अपने स्वार्थ के लिए आरोप और प्रत्यारोप आपस में करें। मध्यावधि चुनाव की बात पर आप अटक हैं सर? एकदम अटक है। हमारे नेता एक बार बोल दिए तो रोज रोज एक चीज़ को बोलना अच्छा नहीं लगता है। एक दिन बोल दिए हमारे नेता, वो कटु सत्य है कि मध्यावधि चुनाव होगा और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। तो आपने सुना राजू तिवारी का साफ तौर पर का नाम है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होकर रहेगा। हमारे नेता जो एक बार बोल दिए हैं और अभी के जो घटनाक्रम है इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।